करें। ठीक उसी समय रावण आया। रावण ने आकर मेरी मां को बहुत डराया धमकाया। रावण कहती है, सीता एक बार केवल देखो मुझे। मां ने तिनके को ओट में लाया। तिनका मां का भाई है। जो तिनका है धरती पर वो सीता मैया का भाई है। क्यों? सीता जी का जन्म धरती से है, तिनका भी धरती पर मिलता है, इस नाते वो भाई हो गया। जब मां के सामने पापी आके खड़ा भया, मां ने तृणधारी ओट, मां ने तिनके को सामने लाया और रावण से कहना चाहती, रावण तू समझता है मैं अकेली हूं, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, देखिए तिनका। मां ने कहा तुझे लज्जा नहीं आती? तू वीर कहता है अपने आप को, मूर्ख तूने एकांत में मेरा हरण किया है, सठ सूने हरि आन सिमोही। और उसके बाद वीर कहता है तुझे लज्जा नहीं आती वीर कहने में? वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेकर आता। तू मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं है। ऐ रावण सुना मैं जुगनू? आया आवेश निकाला, चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया ये उचित व्यवहार नहीं होगा, रुकिए आप। मां की सेवा में मुख्य रूप से जो राक्षसी थी त्रिजटा, रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाना सीता को, 1 महीने के भीतर यदि इसने मेरी बात नहीं मानी, इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब आप कल्पना करिए, हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, उनके सामने रावण मां को भला बुरा कह रहा है। श्री हनुमान जी कितना बर्दाश्त करके बैठे होंगे, आप कल्पना करिए। क्यों बर्दाश्त किए हैं? हनुमान जी सोचे रावण तुम्हारा हिसाब तो मैं पूरा करूंगा ही करूंगा, लेकिन सबसे पहले जिस काम के लिए आया हूं वो काम कर लूं। प्रभु की सूचना मां को दे दूं, मां की सूचना ले लूं, उसके बाद मैं तुमसे बिना मिले जाऊंगा नहीं वापस। तुमने मेरी मां को डराया है। रावण गया और जो छोटी छोटी राक्षसियां थीं त्रिजटा जी से बोली, रावण ने कहा है समझाने के लिए, चलिए सीता को समझाया जाए। त्रिजटा बोली समझाना बाद में, जो मैं पहले बोलती हूं वो ध्यान से सुनो। और छोटी छोटी राक्षसियां बोली क्या सुनना है? त्रिजटा बोली मैंने अभी भोर भोर वेला में सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एह विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए। ये अर्थ। दूसरा अर्थ होई सत्य गए दिनचारी, अर्थात दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, ये जैसे अस्त होंगे उसके बाद ये सपना सही होगा। राक्षसियां डर गई, सीता मैया के पांव में लगी गिरने, क्षमा करिएगा क्षमा करिएगा, बानर से कहिएगा हमारे घर में आग नहीं लगाएगा। सब डर गई हो, मां के चरणों में लौटने लगी। पूरा दिन बीता। मां हनुमान जी बोले दिन में नहीं जाऊंगा, रखवाले हैं। रात्रि की प्रतीक्षा में हनुमान जी बैठे। रात्रि आने पर मां व्याकुल हो गई हैं, त्रिजटा जी से अग्नि मांगती हैं। त्रिजटा जी समझा के चली गई। अब सीता जी चंद्रमा से अग्नि मांगती हैं, तारों से अग्नि मांगती हैं, अशोक के वृक्ष से मां कहती है अशोक तुम्हारा नाम अशोक है ना? अशोक यानी जो शोक को समाप्त कर दे। यदि तुम्हारा नाम अशोक है तो तुम सीता का शोक समाप्त क्यों नहीं कर रहे हो? अग्नि दे दो कि मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूं। मां के इस आर्त पुकार को सुनकर हनुमान जी महाराज व्याकुल हो गए। भगवान की अंगूठी लेकर गए थे। आप बताओ भगवान की अंगूठी कहां लेकर गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख
रघुनाथ जी ने जो अंगूठी दी थी श्री हनुमान जी उसको अपने मुख में दबा के ले गए थे। मुख में क्यों दबाए? तो पहला कारण, वानर और छोटे से बच्चे के लिए उसका मुख सबसे सुरक्षित स्थान होता है। छोटा बच्चा देखिएगा कोई भी सामान पाएगा सीधे मुंह में डालेगा, उसी प्रकार वानर भी कोई सामान लेता है तो सीधे मुख में डालता है। एक तो ये कारण, दूसरा उस अंगूठी पर राम शब्द लिखा था। हनुमान जी सोचे जो मुख से राम 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 बोलता है वो भवसागर को पार कर जाता है, इस अंगूठी में भी राम लिखा हुआ है। यदि इस अंगूठी को अपने मुख में धारण कर लूंगा तो मैं लंका का सागर तो बिना किसी परेशानी के ही पार कर जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी ने उसको मुख में धारण कर लिया। मुख में मुद्रिका, मां नीचे व्याकुल, हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका नीचे गिरा दी। जैसे मुद्रिका नीचे गिरी, मुद्रिका का रंग क्या है? पीला। मां दौड़कर उसको उठाई। चकिता चितावा मोद री पहचानी। मां आश्चर्यचकित हो गई मुद्रिका पहचान के, मां आनंद में आ गई। हर्षा अगले क्षण विषाद हृदय आकुला। पहले तो प्रसन्न भई, अगले क्षण मां उदास हो गई, निराश हो गई, चिंतित हो गई। क्यों? ये मुद्रिका यहां पर आई कैसे? मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। बिना जीते किसी के पास ये मुद्रिका पहुंचेगी नहीं, और माया द्वारा ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती है। ये तो प्रभु की ही मुद्रिका है, असली है। यदि मेरे प्रभु अजय हैं तो फिर ये मुद्रिका यहां क्या कर रही है, कैसे आई? मां परेशान हो गई, क्या हो गया, ये मुद्रिका कैसे चली आई प्रभु के पास से? मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से भगवान के नाम का गुणगान करने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समदे। के सन्मुख आए, मां ने तुरंत अपना सिर पीछे घुमा लिया, फिरी बैठी मन विस्मय। अब आप कल्पना करिए, आप किसी के पास जाइए और सामने वाला आपको देखते चेहरा घुमा ले, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? हनुमान जी को अच्छा लगा। मां चेहरा क्यों घुमाई? सीता मैया बंदर के फोटो से भी डर जाती थी। अयोध्या कांड में लिखा है, चित्र लिखित कपि देखि डेराहि। आज तो सही का वानर आ गया, मारे डर के सीता मैया ने चेहरा पीछे घुमा लिया। हनुमान जी देखे तो बोले, मां आपने बिल्कुल ठीक किया। मां मेरे आने के साथ आपने अपना मुख पीछे कर लिया। मां उचित व्यवहार किया है। मां इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं रहा। मां जिस मां के रहते, जिस संतान के रहते उसकी मां का अपहरण हो जाए, उस संतान का मुख देखने लायक नहीं होता। मां आपने बिल्कुल ठीक किया। मां पीछे घूमे घूमे बोली, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? अब हनुमान जी कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी,
शपथ करुणा निधान की। श्री हनुमान जी कहते हैं माँ मैं रघुनाथ जी का दूत हूँ, राम जी का दूत हूँ। माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ यह मुद्रिका मात मैं आनी। ये जो करुणा निधान शब्द है सीता मैया इसी नाम से रघुनाथ जी को पुकारा करती थी। और ये बात राम जी ने हनुमान जी से कही कि हनुमान यदि तनिक भी सीता जी को संशय हो आपको देखकर तो आप किसी भी प्रकार से एक बार करुणा निधान शब्द का प्रयोग कर देना। करुणा निधान बोलते सीता जी समझ गई कि जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। सीता मैया को ये नाम पार्वती जी ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम। हनुमान जी कहते हैं माँ मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ ये मैं लाया हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ। माँ ने कहा तुम तो बानर हो और वो नर है, ये नर बानर की संगति कैसे भाई? हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, कही कथा भई संगति माँ को विश्वास भया। यहां पर श्री हनुमान जी ने मां को प्रभु का संदेश सुनाया है। श्री हनुमान जी कहते मां कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिनों की बात है मां धीरज धारण करो, प्रभु कपियों की सेना को लेकर आएंगे, निश्चर मारी तो ही ले जाए हैं, आएंगे निशाचरों को मारेंगे, आपको लेकर जाएंगे मां। अरे क्या कहूं मां, दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने मुझको आपको लाने के लिए नहीं कहा है ना, नहीं तो मैं छोड़ के जाता। अब ही मां तुम्हें जाऊंगे भाई, मैं इसी क्षण आपको उठाकर यहां से लेके चला जाता, लेकिन प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है हमको मां, इसलिए नहीं ले जा रहा हूं। कुछ दिनों की बात है, आप धीरज रखिए। जिस समय हनुमान जी कहें कि उठा के लेके चला जाऊंगा, हनुमान जी का साइज इतना बड़ा है, बस माई की गोदी में बैठे हैं स्वयं और कहते हैं कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। मां सोची देखने में तो टैया भर का है, इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, उठा के लेके चला जाऊंगा। मां बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है कि कोई तुमसे भी बड़ा मोटा ताजा है? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं? मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी बोला अभी दिखाता हूं। थोड़े से पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर दिवलीला। हनुमान जी बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते इतना विराट रूप धारण कर लिए मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। सीता मैया देखी, अरे राम इतना विशाल। हनुमान जी बोले माँ ये मेरा सबसे छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़ा वाला दिखा दूं। माँ बोली जल्दी नीचे आ जाओ, जल्दी नीचे आओ। इतना बल, मेरे बच्चे में इतना बल। जैसे माँ ने ये वाक्य कहा कि मेरे बच्चे में इतना बल है, हनुमान जी माँ के चरणों को पकड़ लिए, कहे माँ सब है लेकिन अभी अभी जो आपने कहा ना माँ वो नहीं है हमारे पास। नहीं बल बुद्धि विशाल। माँ हम लोग तो डाल पे रहने वाले पशु हैं माँ, हमारा केवल इतना ही बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं और उसके बाद अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं, अरे वाह 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 क्या छलांग लगाई है आज तूने। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते माँ, ना बल है
न बुद्धि है। यदि कुछ है तो अपने प्रभु श्री राम जी के प्रताप पर विश्वास है माँ। जिस सांप को गरुड़ जी खा लेते हैं, यदि मेरे राम जी का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को निवाला बनाने की शक्ति रख लेता है माँ। ये सब मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है, हमारे में बल नहीं है। जैसे हनुमान जी ने माँ से कहा बल नहीं है, मैया बोली बेटा पहली बार माँ के पास आया है और माँ अभी अपनी संतान को बलवान बनाती है। आशीष देने राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माँ ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और अंत में कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें। ये अंतिम वाला आशीर्वाद सुन के हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन है। खूब नृत्य किए श्री हनुमान जी महाराज। उसके बाद माँ के चरणों में बैठ गए, कहे माँ बहुत जोर की भूख लगी है, जब से आया हूं किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा है। भोजन तो दूर की बात, भोजन कराना छोड़िए, रास्ते में उल्टा मेरे को ही खाने चली आई थी। कैसे कैसे पिंड छुड़ा के आया हूं माँ, बहुत जोर की भूख लगी है। यहाँ अशोक वाटिका में कितने मीठे मीठे फल लग रहे हैं, खा लूं? माँ ने कहा फल तो मीठे हैं बेटा, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोही नहीं। उनका भय नहीं है। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, बल तो आ ही गया है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल करने का समय आया है, मैं भी तो देखूं कि कितना बल आया है। अब यहाँ गुड़ बात समझिएगा। हनुमान जी क्या बन के गए हैं? राम जी का क्या बन के गए? दूत। भारत देश का विदेश के सभी देशों में दूतावास है। उस दूतावास में जो अधिकारी बैठे हैं वो भारत के दूत हैं, भारत के राष्ट्रपति के दूत हैं। अब जो भी इंडियन एम्बेसी है विदेश में, उस दूतावास में जो अधिकारी हैं उनका काम क्या है? उनका एक ही काम है, पहली बात कि भारत को लेकर उस देश की नजरिया क्या है इसको समय समय पर अपने देश को बताना। भारत को लेकर इस देश में कैसी रणनीति बन रही है अपने देश को बताना। उस देश में किस किस प्रकार के हथियार आ रहे हैं इसकी सूचना अपने देश को देना। भविष्य में यदि युद्ध की अवस्था आ जाए, स्थिति आ जाए, तो हमारा देश भी तैयार रहे। ये दूत का काम है। हनुमान जी दूत बन के गए हैं, माँ का पता लगा लिया, संदेश दे दिया। अब दूत का काम है कि कल यदि युद्ध हो तो हनुमान जी सोचे हम भी तो देखें कितने प्रकार के सिपाही सैनिक इनके पास हैं, कौन कौन से हथियार इनके पास हैं, तो पता कैसे चलेगा। हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको म्यूजियम में ले जाके दिखाया जाएगा, है? कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमसे लड़ने के लिए आए तो हम भी देखें कैसे कैसे योद्धा इनकी सेना में है। ऐसा कल्पना दिमाग में बना के हनुमान जी चले। अब यहीं से हनुमान जी की लीला शुरू होती है। दर्शन करिए,
चले नाई सिर पैठे बागा, नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवार, रहे तहाँ बहु भट रखवार। कछ मार सी कछ जाए पुकारे, कछ मार सी कछ जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा बोलते हो भारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका कैसे खाए से फल अरु बिटप उपारे, खाए से फल अरु बिटप। तुम क्या कर रहे थे? रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। सुनि रावण पठये भट नाना, रावण पठये भट नाना। दिनहि देखि कर जेउ हनुमाना, दिनहि देखि कर जेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा, पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तर जाता, हिन बात महाधुनि कर जाता। आवत देखि बिटप गहि तर जाता, हिन बात महाधुनि कर जाता। श्री हनुमान जी को मां ने अनुमति दी, जाओ खाना पहले भोग लगा लेना, बैठे भगवान को हृदय में फिर खाना। हनुमान जी आए, पहले पेट भर के फल खाए। तो पहले पेट पूजा हो जाए, बाद में देखा जाएगा इन लोगों। तो पहले तो खा लिए, अब इन लोगों से कुछ रार शुरू किया जाए। तो रखवालों को देख देख के हनुमान जी लगे फल को तोड़ने। जैसे देखते थे कि रखवाले हमको देख रहे हैं, हनुमान जी फल तोड़ते थे और दिखाते थे, देखो तोड़ लिया, देखो देखो तोड़ लिया हूं, देखो। एक रखवाला देखे तो उत्पात शुरू किया। वो दौड़ा अपने सरदार के पास, सरदार एक बानर आया है, हम लोगों को दिखा दिखा के फल तोड़ रहा है। सरदार बोला, बानर है ना, तोड़ने दो। कितना कितना तोड़ेगा? 5 किलो 10 किलो यही तोड़ेगा, तोड़ने दो। रखवाले चुपचाप बैठ गए। हनुमान जी बोले, फल तोड़ने का असर तो हुआ नहीं। अब हनुमान जी वृक्ष तोड़ने लगे। फल खा ऐसी तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्ष की टहनियों को तोड़ तोड़ कर, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के रखवालों पे चला चला के मारने लगे। अब जब हनुमान जी वृक्ष तोड़ने लगे तो रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए। यहाँ गोस्वामी जी देखिए क्या कहते हैं। हनुमान जी खूब आराम से बैठ गए, रखवाले आए तो हनुमान जी 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़े, पकड़ के नीचे मिट्टी में सीताराम सीताराम मिट्टी में रगड़ने लगे। हो सीताराम 3 ही बार तो रगड़ते थे हनुमान जी, सीताराम 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 3 बार में रखवाले समाप्त। फिर दूसरा दल आवे, उनको पकड़ के हनुमान जी लगे रगड़ने, रखवाले मरते गए। अंत में 12-15 बचे, आधे को इधर पकड़े आधे को उधर पकड़े, एक ही बार रगड़ा सीताराम। रखवाले बोले, हम अंतिम हैं। हनुमान जी बोले, मतलब सब मर गए, हम ही बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपका ये करामात रावण को कौन बताएगा। हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? राक्षस बोले, अनुभव की बात सुनाएंगे। एक बार तो रगड़ी दिए हैं, फीलिंग जो हुआ वही सुनाएंगे रावण को। हनुमान जी बोले, जाओ। रखवाले पहुंचे, जाकर बोले, नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी कपि आया है। रावण बोला, तो क्या हुआ? बोला, तो क्या नहीं हुआ, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। बोले, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आज तक आपने बराबर कर दिया, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ के बराबर कर दिया, बिना जेसीबी के उखाड़ दिया। अच्छा, तुम क्या कर रहे थे? हम ये तो कहिए लास्ट बोल के बच गए हैं,
हमसे पहले जो गए हैं रक्षक मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा, उनको मार डाला सबको। क्या बोलते हो? सही बोलते हैं। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, इधर आओ, तुम लोग जाओ, अब दर्शन करिए। भट्ट तो रावण के सामने बोले मार देंगे, पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जैसे रावण के महल से बाहर निकले, उसमें 15-20 ठे डरपोक थे। रखवालों के मुख से सुने थे कि वो पकड़ता है, पहले पकड़ के फिर माटी में रगड़ता है। अब इतने डर गए थे कहीं हम ही को पकड़ के रगड़ दिया तो ये जो डरपोक भट्ट थे वो साथ में गए तो, लेकिन आपस में मीटिंग कर लिए कि देखो हम लोग पीछे रहेंगे, एकदम पीछे, इन लोगों को आगे जाने दो, हम लोग वहां जाके कहीं छिप जाएंगे। अगर ये लोग जीतने लगेंगे तो हम लोग भी जाके मारने लगेंगे, और यदि ये लोग मरने लगेंगे तो हम लोग भाग लेंगे। तो ये भट्ट पहुंचे, हनुमान जी देखे फिर आ गए सब, लगता है दूसरी सेना है, ऊपर वाली सेना है। भट्ट पहुंचे, हनुमान जी पहले एक बार भगवान का नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। जय घोष करके हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया हो। और जैसे माई लोग सवेरे सवेरे घर में झाड़ू लगावत हैं, ऐ भट्ट लोग आवत गए, हनुमान जी भटाभट मुआवत गए। आते गए हनुमान जी एक बार मारे तो जाकर 50 कोस दूर फेंकाए, भटाभट सबको निपटाए हनुमान जी। किसी को इधर से मारते थे, किसी को इधर से मारते। गोस्वामी जी कहते सब रजनी चर कपि संघारे, सबको मार डाला हनुमान जी ने। और जो पीछे छिपे थे वो भागे वहीं से पिनपिना के गए, पुकारत कछु अधमारे। वो भी अधमरे कैसे हो गए? तो हाँ, पहले देख के डरा गए। आदमी जब डर में भागता है तो गिरते गिरते भागता है, ऐसे भागता है तो ठीक दौड़ जाएगा, लेकिन अगर डर हो जाए तो आदमी लड़ते भिड़ते भागता है। उसी लड़ने भिड़ने के चक्कर में सब अधमरे हो गए। पहुंचे रावण के पास, क्या हुआ? बोले क्या हुआ? नहीं, मर गए सब मर गए। रावण बोला तुम कैसे बच गए? बोले हम तो गए ही नहीं थे। यदि सब मर जाता तो आपको सूचना देने वाला तो कोई चाहिए, हम गए ही नहीं, आपको कौन बताता? सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा क्या? बोले नहीं प्रभु, स्टाइल बदल दिया, इस बार झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो सामने से जाने पर मार डालता है, पीछे से जाना चाहिए। बोले प्रभु 15 लोग पीछे से भी गए थे, तो आगे वाले जो गए उनका डेड बॉडी तो मिल गया, पीछे से जो गए उनका शरीर भी नहीं मिला। रावण बोला वो कैसे मारा? बोला पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर गुरुत्वाकर्षण के बाहर अंतरिक्ष में चले गए, अब ऊपरे कहीं भटक रहे होंगे, नीचे गिरा ही नहीं कोई। अच्छा, इतने में रावण का बेटा है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बोला पिताजी मुझे भेजिए। क्यों? नया नया पहलवान है ना, जो नया नया पहलवानी कहता हमेशा लंगोटा बांध के खड़ा रहता है। पिताजी मुझे भेजिए। रावण बोला जाओ। अब अक्षय कुमार सुभटों को लेकर गया। आपको एक अंतरंग कथा सुनाऊं। बाली का बेटा अंगद, रावण का बेटा अक्षय कुमार, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, ठीक है। उसी गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते दोनों में मारपीट भई या दुश्मनी हो गई। अंगद जी कह रहे थे कि मैं जा तो सकता हूं, लौटने का समस्या है, लौटूंगा कि नहीं। क्यों? अंगद जी सोचने लगी यदि गया और कहीं अक्षय कुमारवा मिल गया तो मुझे मार ही डालेगा, इसीलिए कह रहे थे कि जी असन सय कछु फिरती बारा। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाने को तैयार भय तो अंगद जी हनुमान जी को किनारे ले जाकर अपना की स्पेशल रिक्वेस्ट दिए थे, हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। हम उसी के चलते लंका में नहीं गए। वही अक्षय कुमार सुभटों की सेना को लेकर चला। हनुमान जी महाराज जैसे अक्षय कुमार को आते देखे रथ पर, अंगद जी की बात याद आ गई। हनुमान जी गोस्वामी जी कहते हैं आवत देख बिटप गही करजा। हनुमान जी महाराज एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए, पूरा का पूरा वृक्ष, दौड़े अक्षय कुमार के रथ की ओर।
अक्षय कुमार समझ ही नहीं पाया कि ये करने वाला क्या है। हनुमान जी पास में गए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? चटनी बन गया हो उसका। अक्षय कुमार पिस के वहीं समाप्त हो गया। अब दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं उसके साथ सुभट आए थे। पहले रखवालों को मारा, रखवालों के बाद रावण ने भट्टों को भेजा तो हनुमान जी भटाभट मारे। अब भट्टों से ऊपर की सेना सुभट आए अक्षय कुमार के साथ। हनुमान जी पहले अटेम्प्ट में ही अक्षय कुमार को मार डाले। अब साथ में जो राक्षस सुभट आए हैं ये थर थर कांपने लगे, अरे राम ये तो सेनापति को ही मार डाला, हमारे साथ क्या करेगा। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, यहां पर सब लोग, कोई हिलेगा नहीं, यहां बैठो सब लोग। सारे राक्षस डर के मारे बैठ गए। हनुमान जी महाराज धूल इकट्ठा करने लगे। धूल जानते हैं ना, धूल। अभी राक्षस परेशान, ये धूल क्यों जमा कर रहा है, क्या करेगा। उसमें से 10-12 सोचिए धूल जमा करने में बिजी है, धीरे से खिसक लो। तो जैसे वो भागने को तैयार हुए, हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, क्रोध में आए हनुमान जी। गोस्वामी जी लिखते कछु मारे सी। हनुमान जी महाराज दौड़े, पकड़ के कछु मारे सी, कुछ को मारा, कुछ को भागेगा, कुछ को मारा, कुछ को रड़ा, कछु मिली सी धरी धूल। उसके बाद सबको लिया, धूल मिले के हनुमान जी सामने लगे। अब ऐसा धूल में साना हनुमान जी ने, आंख में धूल, नाक में धूल, कान में धूल, मुंह में धूल, बाल में धूल, पूरा शरीर धूले धूल। इधर उधर से 2-3 छटके भागे रावण की सभा की ओर, जाकर बोलने लगे बाहर से, मर गया, मर गया, मर गया। रावण बोला बहुत सुंदर, बानर मर गया ना। बोला बानर नहीं, तुम्हारा लड़का मर गया। मार डाला अक्षय कुमार को। कैसे, क्या बोलते हो, कैसे मारा? रगड़ के नहीं, झाड़ू लगाया नहीं। प्रभु हर बार स्टाइल बदलता है, इस बार पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। रावण बोला तुम लोग की ये दशा कैसे हो गई? ये मत पूछिए कैसे हो गई, ये सुनिए। रखवालों ने कहा कि कपी आया है। प्रभु कपी नहीं आया है, मरकट आ गया है। रावण बोला मरकट, ये क्या होता है? तो बहुत मारता है सरकार, मारता है और काटता भी है। इधर से मारता, इधर से काट लेता है। मरकट, दोनों एक साथ करता है। अच्छा मरकट। रावण बोला बुलाओ मेघनाथ को। मेघनाथ आया। रावण ने कहा देखो मारना मत, पहले सावधान किया, जानता है कि मारने जाएगा तो भी मर जाएगा। कहा मारे सुजन सुत बांधिसु ताहि, जाओ केवल उसको बांध करके लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का कपी आया है। मेघनाथ चला। अब मेघनाथ के साथ महाभट्ट गए। पहले सुभट आए थे अक्षय कुमार के साथ, अब सुभटों से बड़ी सेना महाभट्ट रहे। महाभट्ट ताके संगा, महाभट्ट लेकर मेघनाथ आया। हनुमान जी पहले से एक वृक्ष लेकर बैठे थे। जैसे मेघनाथ को देखे हनुमान जी दौड़े और पूरा का पूरा उसके रथ पर चला दिए। जय श्री राम। लेकिन ये तो कहिए मेघनाथ को पता था कि ये मारेगा ऐसे। जैसे श्री हनुमान जी चलाते उसके पहले रथ से कूद के भाग लिया। मेघनाथ का रथ खंड खंड हो गया। अब रथ नहीं तो लड़ेगा कैसे, माया करके आकाश में चला गया। हनुमान जी बोले बेटा ऊपर चले गए, अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, घबराओ मत, अभी बुलाता हूं। क्या किया हनुमान जी ने? यहां गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट्ट ताके संगा। आप लोगों ने बानर देखा है सही का? कभी देखा है आंख से? उसके शरीर में कितने लंबे लंबे बाल होते हैं, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बाल होते हैं शरीर में। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर के सभी बालों को सुई के समान नुकीला कर लिया। शरीर के जितने केश हैं हनुमान जी सबको निडिल बना लिए हो, सुई के समान नुकीला, सारे केश नुकीले खड़े हो गए। और गोस्वामी जी कहते उसके बाद
मेघनाथ के साथ महाभट्ट आए थे। 15-20 को इस हाथ में पकड़े, गही गही 15-20 को इधर पकड़े। रहे महाभट्ट के संगा, रहे महाभट्ट हनुमान जी पकड़ के कही कही कपि मर दई निज, कही कही कपि मर दई निज। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। अब रगड़ने के बाद चमड़ी छूटने लगी, काले काले राक्षस गोरे गोरे होते गए। हनुमान जी 5 मिनट रगड़ते थे, फिर घुमा घुमा के देखते थे कहाँ छूट गया है। इधर आओ, इधर आओ। काले काले राक्षस हनुमान जी रगड़ रगड़ के गोरा बनाने लगे। राक्षस चिल्लाने लगे मेघनाथ को, सरकार बचा लीजिए, बुला के फंसा दिया हम लोगों को, साथ में लाया छोड़ के भाग गया ऊपर। ये बानर गुस्से में हम लोग को रगड़ रहा है, बचाइए, जल्दी नीचे आइए। मेघनाथ देखा हमारे सैनिकों को हम लाए थे काला काला, ये सब गोरा गोरा बना डाला। मेघनाथ नीचे आया, नीचे आया। हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, मेघनाथ से भिड़े। वो स्वामी जी कहते केवल एक मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान जी ने, मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के सर पे दे मारा। जय जय श्री राम। क्या हुआ? ताही एक क्षण मूर्छा आई, एक क्षण के लिए मेघनाथ मूर्छित होकर गिर गया। हनुमान जी वहीं बगल में एक वृक्ष था, उसी के ऊपर हनुमान जी कूद के चढ़ के बैठ के देखने लगे। हनुमान जी ऊपर से नीचे देख रहे हैं, बेहोश है, जैसे उठेगा दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा आ गई, धीरे से आंख खोला, ऊपर देखा, अरे राम ऊपरे बैठा है अभी। अब पता चला पिताजी ने क्यों मना किया था, मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा, लड़ नहीं पाऊंगा। एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र चला दो। निकाला ब्रह्मास्त्र मेघनाथ। आप सबको मालूम है श्री हनुमान जी को बचपन में आशीष मिला है देवताओं से कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही फेल होगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो महिमा घट जाएगी, ब्रह्मास्त्र की महिमा बचानी है। जैसे मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, आप पढ़िएगा, ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं तेहि देखा कपि मूर्छित भयो। ब्रह्मास्त्र आते हनुमान जी देखे और मूर्छित होने का नाटक किए। देख कर लगा नहीं, आंख बंद करके गिर गए। गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, जहां राक्षस बैठे थे उनके ऊपर गिर गए, दबा के 50 राक्षस को मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। आया मेघनाथ, हनुमान जी को देखा, समझा मूर्छित हो गया है, जोर से गर्जना करता है, बोला अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राक्षसों से कहता है कि उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला तुम ही उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा है ना, हम लोग को रगड़ा है। रगड़ने के बाद कितना परपराता है हम लोग जान रहे हैं। देखिए कहीं छिल जाए तो कितना कष्ट होता है, वो तनिक भी खिंचाव आए तो लगता है जान निकल गया। इधर पूरा शरीर उनका छिला हुआ है। एक राक्षस ने कहा युवराज जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास फटकेगा नहीं, इसको बांधिए पहले आप। तब मेघनाथ ने नाग पास में बांधा, नाग पास बांधे सी ले गए। हनुमान जी को नाग पास में बांधा, राक्षस सब हनुमान जी को उठाकर लेकर चलने लगे। अब आप बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? हाँ, नाटक कर रहे हैं ना। जैसे थोड़ी दूर हनुमान जी चले, धीरे से अपना आंख खोल लिए। हम आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब तो सर के पास जो राक्षस थे कांपने लगे, तो जगा हुआ है। हम वो राक्षस बोले हम उठा नहीं रहे थे, हम तो मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ हम लोग से जबरदस्ती उठवा दिया है। आप रगड़ेंगे नहीं ना?
सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती हैं, विलय करती हैं, जिसके बल को प्राप्त करके शेष अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं, जिसके बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर डाला, जिसकी पत्नी का तुमने हरण किया है, मैं उसी प्रभु श्री राम का दूत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं राम जी का दूत हूं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न, तुम्हारा नाम नहीं सुना हूं ना? तुम्हारा नाम कौन नहीं सुना है? तुम वही रावण हो ना जो बाली से लड़े थे 6 महीना। कितना सुंदर तुम लड़े थे 6 महीना। आपको बताऊं, रावण गया जब बाली से लड़ने के लिए, तो बाली समुद्र के किनारे संध्या कर रहे थे। रावण पहुंचा लड़ने के लिए, तो बाली रावण को पकड़े, ऐसे घुमाए और घुमा के यहां दबाए, और यहां दबा के 6 महीने तक बाली घूमते रहे। कितने दिन? 6 महीने रावण दबा रहा है यहां पर। 6 महीने बाद बाली रावण को निकाल के रखा। बताओ क्यों आए हो? रावण देखे तो बहुत बलशाली है, मार डालेगा। रावण बोला हम तुमसे फ्रेंडशिप करने आए हैं, दोस्ती करने आए हैं। हनुमान जी बोले 6 महीना तुम बाली से कितना सुंदर लड़े थे रावण। कौन नहीं जानता है? रावण सुना ये तो मेरा सारा पोल खोल रहा। तो यहाँ गोस्वामी जी दर्शन करिए, कहते हैं सुनी कपि बचन बेहसी, जैसे हनुमान जी उसका पोल खोलना शुरू किए, रावण जुड़, अरे चुप हो जा, अरे चुप अरे तो सब जानता, चुप हो जा। हो गया बस। सुनी कपि बचन बेहसी, बोला अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर तोड़ेगा नहीं तो वृक्षारोपण करेगा। बानर हो, स्वभाव है तोड़ने का, तोड़ दिया। राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले रावण मैंने मारा नहीं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। गिव एंड टेक। तुम मारोगे तो हम छोड़ देंगे? यहां पर हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, रावण अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इतना होने के बाद भी यदि तुम मेरे रघुनाथ जी की शरण में चलोगे तो प्रभु तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा करके स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, गुरु प्रवचन मत दो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला अच्छा मेरी आई है, अभी दिखाता हूं। आदेश दिया सैनिकों को, प्राण ले लो इसका। ठीक उसी समय विभीषण जी आए। विभीषण जी ने आकर कहा सावधान, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड देने का विचार करिए, मृत्यु दंड नहीं। अब रावण सोचने लगा इसको कौन सा दंड दिया जाए। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। क्यों? कहीं इसको अपनी बहन सुपनखा की याद ना आ जाए। उसका नाक कान काटा गया था तो आदेश दे दे इसका भी नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ लिए, हाथ में पूंछ ऐसे हाथ में पकड़े, रावण को दिखा के रावण देख रहा है कि नहीं। जैसे देखे रावण देख रहा है, हनुमान जी अपनी पूंछ को लेकर रावण को दिखा के लगे प्रणाम करने। रावण देखा रे कपि के ममता पूंछ पर, इसको अपने पूंछ से लगता है बहुत प्रेम है, पूंछ से संबंधित दंड दिया जाएगा। बस अब हनुमान जी के टेंशन और बढ़ गया, कहीं पूंछ काटने का आदेश न दे दे। सुपनखा का नाक कान कटाया था। अब हनुमान जी कहे सरस्वती मैया से माँ बाप ही का भरोसा है, इसकी मति पलटो, कहीं काटने का आदेश न दे दे। तब तक रावण ने कहा आग लगा दो इसके पूंछ में। हनुमान जी जैसे सुने सरस्वती मैया को बोले बहुत बहुत थैंक यू माई, धन्यवाद आपको। रावण अब मेरी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, रावण अब अपनी लंका में आग लगाने की तैयारी कर रहा है। आपने ऐसी मति बना दी इसकी, धन्यवाद। रावण ने आदेश दिया आग लगाओ। हनुमान जी महाराज लगे पूंछ बढ़ाने। लंका के हर घर से सामान आने लगा, तेल घी कपड़ा।
राक्षस जब अपने अपने घर से धोती लाते थे ना पूंछ में लपेटने के लिए, तो हनुमान जी को दिखाते थे, ए देखो देखो ये कपड़ा सफेद वाला मेरे घर से आया है, बांधा जाएगा पूंछ में। हनुमान जी बोले दिखाओ दिखाओ। जिसके जिसके घर से चंदा आ रहा है ना, जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है, आग लगने दो, प्रसादी बांटने के लिए उसके उसके घर पे कूदूंगा मैं। जो जो सहयोग राशि दिया है सबके घर प्रसाद पहुंचाना पड़ेगा ना। पूरे नगर से तेल घी कपड़ा वस्त्र सब समाप्त हो गया। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी, उसी में सब लिपटते लिपटते समाप्त। मती मारी जाती है तो देखिए उल्टा काम करता है, पहले घी लगाने लगे सब। क्या चौपाई है, रहा न नगर बसन घृत तेला। पहले मती मारे, पहले तेल लगाना चाहिए, तो पहले घी लगाने लगे सब। जब पूरी लंका का घी समाप्त हुआ, भैया तेल लाओ अब, तो तेल भी समाप्त हो गया, कपड़ा तेल घी सब समाप्त हो गया। जब कुछ नहीं बचा तो हनुमान जी पूंछ बढ़ाए जा रहे, बोलते बस जितना बंध गया इसी में आग लगा दो, दोनों तरफ जल जाएगा। अरे पूरी लंका में घुमा के ढोल बजा के हनुमान जी को कोई पत्थर मार रहा, हमें मारो बेटा मारो, अभी लगने दो आग, फिर बताता हूं मैं। जैसे आग लगाए पूंछ में, हनुमान जी तुरंत नींबू की चढ़ेऊ कपी तुरंत छलांग लगा के हनुमान जी एक स्वर्ण की अट्टालिका पे खड़े हो गए। छोटा सा स्वरूप उनके पास थे, तो छोटा स्वरूप में थे। कूद के जैसे स्वर्ण अट्टालिका पे चढ़े, हनुमान जी ने जय घोष किया, जय श्री राम। हनुमान जी का विशाल स्वरूप हो गया। अब उस विशाल स्वरूप को देखकर निशाचरियों की स्त्रियां बाप बाप चिल्लाने लगी, अब कौन बचाएगा इस बानर से। उसी समय हनुमान जी के 49 मरुत बंधु आ गए, हवाएं बहने लगी, पूरी लंका धू धू करके जलने लगी हो, उलटी पलटी लंका सब जारी। उसके बाद जब पूरी लंका, ये विभीषण जी का घर छोड़ दिया, केवल एक विभीषण कर गृह काहे, विभीषण जी का घर क्यों छोड़ दिया? चंदा नहीं दिए थे विभीषण जी, कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं दिए थे, तो उनका घर भाई आप सहयोगी नहीं किए तो प्रसादी क्यों खाएंगे आप? पूरी लंका में आग लग गई हो। हनुमान जी उलटी पलटी लंका में आग लगाए, फिर समुद्र में कूदे, अग्नि को शांत किया, पूंछ को छोटा किया, माँ के पास अशोक वाटिका में आए, प्रणाम किए, कहे माँ जैसे रघुनाथ जी ने मुझे चिन्ह दिया था, आप भी कुछ चिन्ह दे दीजिए। माँ ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने माँ को समझाया, माँ कुछ दिन की बात है, धीरज रखिए। माँ ने कहा 1 मास, 1 मास के भीतर यदि प्रभु नहीं आएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे हनुमान। हनुमान जी माँ को समझा कर गए हैं उस पार, जामवंत जी के साथ सुग्रीव जी के पास गए और सुग्रीव जी के साथ श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचे हैं। हनुमान जी ने पूरी माँ की सूचना सुनाई। माँ की सूचना सुनाने के बाद हनुमान जी कहते हैं, प्रभु माँ की जो दुविधा है, माँ के को जो कष्ट है, उस कष्ट को न सुनने में ही भलाई है प्रभु, बहुत विलंब करना उचित नहीं रहेगा प्रभु, जितना शीघ्र हो लंका में पहुंचा जाए। जैसे हनुमान जी ने बात कही, भगवान श्री राम बड़े आनंद में आए, कहे हनुमान जी आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं इस उपकार का बदला जीवन में कभी उतार नहीं पाऊंगा। देखिए आपसे एक मेरी प्रार्थना, यदि जीवन में कोई आप पर उपकार कर रहा है तो आप कदापि ये बोलने का प्रयास मत करिए कि अवसर आएगा तो बदला चुकाऊंगा। अवसर कब आएगा? आप कष्ट में पड़े थे तो उसने उपकार किया, अब इसका बदला आप तब चुकाएंगे जब सामने वाला कष्ट में पड़ेगा। हनुमान जी से राम जी कहना चाहते हैं
कि हम नहीं चाहते कि मेरे बच्चे के जीवन में कोई कष्ट आवे, इसलिए हनुमान जी मैं आपके उपकार का बदला उतारना नहीं चाहता हूं। हनुमान जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए। यहां पर भगवान ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान आपने कैसे लंका जला दी? हनुमान जी बोले प्रभु मैंने कुछ किया ही नहीं, जो कुछ भी किया आपके प्रताप ने किया। नाग सिंधु टकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी कहते प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया आपके प्रताप ने किया। ये भगवान ये कथा कहती है, प्रसंग कहता है माई बाप जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हो रहा है उसे भगवान को अर्पित करिए। और जब तक ये स्वभाव उत्पन्न नहीं होगा आपका श्री रामार्पणमस्तु करने का, तब तक आपके जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। हमारे एक बड़े प्रिय हैं शिकारी जी, रहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, अध्यापक हैं गुजरात में। उन्होंने हमको एक भजन लिखकर भेजा, वो कवि भी हैं, लिखते रहते हैं। वो कहते हैं मनुष्य का शरीर, अरे बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। रावण ने विभीषण जी को लात से मारा। क्यों मारा? विभीषण जी समझा रहे थे कि भैया आप सीता जी को वापस करिए, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो राम जी भगवान है, ब्रह्म है, उनसे विरोध मत करिए। रावण बोला मेरे नगर में रहता है, तपस्वियों की भाषा बोलता है, मम पुर बसी तपस्वी ने परम प्रीति, सठ मिल जाए तिनहि कहू नीति। तू जानता नहीं रावण नीति नहीं अनीति मानता है, मुझे नीति सुना रहा है। नीति राम सुनते होंगे, मारा लात से। अब यह अंतरंग भाव समझिए, रावण अपने भाई विभीषण को बहुत प्रेम करता है। गेहूं के साथ घुन को पीसते देखा है आपने? रावण सोचा ये भगवान का भगत है मेरा भाई, लंका में रहेगा तो मेरे साथ ये भी मार डाला जाएगा, और यदि भगवान के पास पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। लेकिन विभीषण प्रेम करते थे, रावण को जाएंगे नहीं। रावण ने सोचा जब तक इसको अपमानित नहीं करूंगा ये जाएगा नहीं मुझे छोड़कर। अस्तु भरी सभा में रावण ने लात से मारा। जैसे रावण मारा, विभीषण जी सीधे रघुनाथ जी के पास पहुंचे। इस प्रसंग को मैंने बीच में एक दिन सुनाया था, सुग्रीव जी के लोग कैसे कपि विभीषण जी को रोक के रखे थे, भगवान के पास आए। आपको मैंने दूसरे या तीसरे दिन की कथा में स्मरण किया था इस प्रसंग को। विभीषण जी भगवान के पास आए, आकर कहा प्रभु हनुमान जी ने महाराज हमको जाकर आपके बारे में बताया था। श्रवण सुजस सुनियायो, क्या प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर। त्राहि माम। प्रभु ने लक्ष्मण जी के साथ मिलकर विभीषण जी को उठा के बिठाया है, कुशल क्षेम पूछा है, अपना स्वभाव बताया है। और उसी क्षण रघुनाथ जी ने समुद्र का जल मंगाया और विभीषण जी के मस्तक पर तिलक करके उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। अस कही राम तिलकत ही सारा। परंतु यहां दर्शन करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय प्रभु ने विभीषण जी के मस्तक पर तिलक किया है उस समय भगवान का चेहरा उदास था। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ।
जब भगवान रास तिलक करने लगे तो भगवान उदास हो गए। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु आपके चेहरे पर निराशा? राम जी बोले, लक्ष्मण लंका तो मैंने विभीषण को दे दी, लेकिन यदि कल कहीं रावण मेरी शरण में क्षमा मांग के चला आया तो अब रावण को क्या दूंगा? लंका का तो राजा विभीषण को नियुक्त कर दिया, अब रावण को क्या दूंगा अगर कल आ गया तो? थोड़ी देर बाद भगवान मुस्कुराए। लक्ष्मण जी कहे, प्रभु समाधान मिल गया क्या? राम जी बोले, मिल गया। अगर रावण मेरी शरण में चला आया लक्ष्मण तो आने दो, कोई बात नहीं, मेरी अयोध्या काफी है। मैं रावण को अपनी अयोध्या समर्पित कर दूंगा और उसे निराश नहीं होने दूंगा। ये राम का रामत्व है। विभीषण जी के आने के बाद भगवान ने मंत्रणा की कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण जी बोले, प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं। महाराज सगर से सागर का निर्माण हुआ, कुल श्रेष्ठ। मैं तो कहता हूं आप प्रार्थना करिए मार्ग के लिए। लक्ष्मण जी बोले, ये कौन सी बात होती है प्रभु, प्रार्थना करिए? निकालिए बाण, सोख लीजिए तुरंत, अभी अभी सूख जाएगा समुद्र। भगवान बोले, करूंगा वही जो तुम कह रहे हो, लेकिन विभीषण अभी नए नए आए हैं, 3-4 दिन इनकी बात मानने दो। भगवान पहरे प्रार्थना में बैठ गए। इधर रावण विभीषण जी के पीछे अपने 2 गुप्तचरों को भेजा है। दोनों नकली चेहरा वानर का बना के सेना में शामिल हो गए। एक दिन पकड़ ले गए, लगे कपि लोग मारने। रघुनाथ जी का सौगंध देकर उन्होंने प्राण की रक्षा की अपनी। लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी ने एक पत्र निकाल कर दिया, कहा कि जाके रावण को देना और कहना बांच करके छाती जुड़वा लेगा अपनी। उनका नाम था सुख सारण। दोनों पहुंचे रावण के पास। रावण बोला, कितनी बड़ी सेना है? बोले, बड़ी छोड़िए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18 पद्म। अब एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सिपाही, गुणा करते रहिएगा। रावण बोला, इतनी बड़ी सेना? वीर सिपाही कौन था वहां पर? सुख सारण बोले, सरकार देखिए, वीर का तो पता नहीं चला, लेकिन एक बानर एकदम किनारे निकाल करके अकेले बांधा गया था, एकदम अकेले किनारे में। हम लोगों ने पूछा वो अकेले क्यों बंधा है, तो बताया गया कि वो सबसे कमजोर बानर है, उसकी वीर में गिनती नहीं होती, एकदम एकदम दुर्बल कमजोर, कोई शक्ति नहीं उसमें। रावण, वो कौन था वो? सुख सारण बोले, जो लंका में आग लगा कर गया है, जो यहां आग लगाने आया था, उसकी वहां गिनती नहीं होती वीर में, एकदम सबसे कमजोर दुर्बल, एकदम किनारे था। इतने वीर वीर एक एक सिपाही हैं, एक एक कपी आएंगे, आपको उठा के पटक के मार के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी का पत्र निकाल के दिया। सुख सारण ने भी यहां रावण को समझाया। रावण बोला, मेरा भाई समझा के थक गया, तुम समझाने आए हो। उन लोगों को भी मारा रावण। दोनों पहले मुनि थे, चंद्रमा मुनि के श्राप के कारण असुर बन गए थे। सीधे गए राम जी के पास, अपना असल स्वरूप प्राप्त करके अपने आश्रम में चले गए। इधर समुद्र के किनारे सामने प्रार्थना करते भगवान को 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला। आया रघुनाथ जी को क्रोध, लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण निकालो धनुष बाण, अभी सोखता हूं समुद्र को। जैसे भगवान धनुष पर बाण रखकर कान तक अपने खींचे, ऐ पूरे समुद्र में खलबली मच गई हो, पूरा समुद्र खलबला गया। समुद्र नारायण हाथ में थाल में उपहार लेकर पहुंचे। त्राहि माम, रक्षा करिए प्रभु। प्रकट हो गए समुद्र नारायण। यहां समुद्र नारायण कहते हैं, प्रभु हम आपको मार्ग नहीं दिए, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। इस प्रसंग को ठीक से समझिएगा आप लोग। यहां एक इतनी विवादित चौपाई है जिसको लोग न जाने क्या मति रहती है उनकी। दुराचारी लोग इसी चौपाई की आड़ में अपनी पत्नियों को मारा करते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी,
सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी जी पीटने के लिए बोल दिए हैं। जिस गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी मर्यादा की ध्यान रखी श्री रामचरितमानस जी में, वो स्त्री को पीटने के लिए कहेंगे? यहां पर दर्शन करिए, समुद्र कहते हैं प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। हम 5 तत्वों का स्वभाव है इनकई नाथ सहज जड़ करनी, अर्थात हम 5 तत्व जड़वत हैं, जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि कौन? जो विचार न करे। आग लगने के बाद अग्नि विचार नहीं करते हैं कि किसका जल घर बचाना है, किसका घर जलाना है, नहीं सोचते। बाढ़ आने के बाद जल देवता विचार नहीं करते कि किसका डुबाना है, किसका रोकना है। हवा बहने पर विचार नहीं करते कि किसका उड़ाना है, किसका बचाना है। भूकंप आने पर धरती विचार नहीं करती किसको भसाना है, किसको बचाना है। कहते हैं 5 जड़ हैं, हम लोग सोचते नहीं हैं, हम लोग काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? जो आपने आज्ञा दी है। प्रभु आय सोजे ही कह जस आए। आपने जिसके लिए जो जो आज्ञा दी है हम 5 वही करते हैं, और उसी का पालन करने के कारण सोते ही भांति रहे सुखल है। आपने जिसको जिस प्रकार की आज्ञा दी प्रभु हम वही पालन करते हैं, हम सोचते नहीं हैं। और रघुनाथ जी आपने बहुत अच्छा की, हमको शिक्षण करने के लिए आप बाण चढ़ा लिए, लेकिन प्रभु आपने मर्यादा बनाई है। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। क्या मर्यादा बनाई है? यदि इन 5 तत्वों के साथ कभी व्यवहार करने का अवसर आए तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना। ताड़ना मतलब पीटना नहीं, अवधी भाषा है। हमारे तरफ कहा जाता है देखने को ताड़ना है, तुम ऐसे क्यों ताड़ रहे हो हमको? यहां भी कहते हैं ताड़ना, बोलते हैं यहां पर, यहां नहीं बोलते, बोलते हैं ऐसे क्यों बाबू तुमको 5 दिन से ताड़ रहा हूं मैं, यानी देख रहा हूं। समुद्र नारायण कहना चाहते हैं 5 तत्व गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, इनके साथ व्यवहार करना है तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी को देखना चाहिए। पहला क्या है? गगन। गगन के साथ क्या है? ढोल। गगन में शून्य स्थापित है, खोखला। उसी प्रकार ढोल में जब तक खोखला नहीं होगा भीतर, ढोलक से आवाज निकलने वाली नहीं है। ढोलक और आकाश के साथ एक जैसा व्यवहार। गगन के बाद समीर, समीर यानी हवा। ढोल, गंवार, गंवार यानी मूर्ख। मूर्ख के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वही व्यवहार हवा के साथ। मूर्ख पर लगाम लगा के रखना चाहिए कि तुम ज्यादा इधर उधर नहीं करो कुछ। उसी प्रकार हवा पर भी लगाम लगा के रखना चाहिए। ये पंखा है, अगर ऐसे कर दूंगा तो माइक में कैच करने लगेगा। हवा पर लगाम लगा के रखिए, अगर हवा को स्वतंत्र छोड़िएगा तो सब कुछ उड़ा कर लेकर समाप्त कर देगा। उसी प्रकार मूर्ख पर लगाम लगा के रखिए तो घर समाप्त कर देगा। ढोल, गंवार। तीसरा क्या है? गगन, समीर, अनल। अनल यानी अग्नि। ढोल, गंवार, शूद्र। शूद्र यानी सेवक। शूद्र यानी सेवक। जो व्यवहार सेवक के साथ वही व्यवहार अग्नि के साथ। क्षमा करिएगा, घर के सेवक को बेडरूम में नहीं जाना चाहिए। जिस घर का सेवक घर के मालिक के बेडरूम के भीतर घुसने लगा, उस घर को सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। सेवक का दायरा निश्चित होना चाहिए कि घर में आपको कहां तक आना है। उसी प्रकार अग्नि का दायरा चूल्हे तक, अग्नि का स्थान केवल किचन तक होना चाहिए। यदि अग्नि पूरे घर में छींटने लगिएगा
तो पूरा घर भी जल के भस्म हो जाएगा आपका। इसलिए अग्नि का जैसा व्यवहार सेवक का व्यवहार। ढो गगन समीर अनल जल, समुद्र जल है, उनकी बारी आई। ढोल गंवार शूद्र पशु, जल के नीचे पशु। समुद्र कहते प्रभु मैं जल हूं, मेरे साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो पशु के साथ। पशु को बस में करना हो तो उसको बांधना पड़ता है। आप समुद्र को पार करना चाहते हैं तो आप समुद्र को सेतु से बांधना पड़ेगा। बिना सेतु बंधन किए आप मुझको पार नहीं कर सकते। पांचवा, गगन समीर अनल जल धरनी, धरती। धरती के साथ कैसा व्यवहार? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। जितना आदर जितना सम्मान आप घर में स्त्री को देते हैं, उतना ही आदर सम्मान हमको अपनी धरती को भी देना चाहिए। मनुष्य के गिरने की सीमा है। स्त्री यदि चाह दे तो कुल को समाप्त कर दे, पता भी नहीं चलेगा। माड़ भात जानते हैं? चावल के पानी को क्या बोलते हैं? मांड। अब भात यानी चावल, वो बहुत उसमें प्रोटीन होता है मांड में। हम लोग जब छोटे थे तो गरम गरम मांड में घी डाल के चावल के साथ नमक डाल के खाते थे। अभी भी पाए होंगे, छोटे थे तब। अब देखिए स्त्री क्या कर सकती है। एक घर में पति पत्नी और बेटा, 3 लोग थे। छोटा सा बेटा 5 साल का। कुछ विशिष्ट अतिथि आ गए इधर। तब तक घर में पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी बोली मैं चाहूं तो तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर सकती हूं। बोले कैसे तुम बर्बाद कर दोगी? हमारी इज्जत तुम कैसे ले लोगी? बोली बर्बाद भी कर दूंगी, तुरंत बना भी दूंगी। बोले चलो बहुत देखे बर्बाद करने वाले। तब तक कुछ विशिष्ट लोग आ गए घर में। पिता जाकर उन 4-5 लोगों के साथ बैठा था ड्राइंग में। तब तक उसने अपने 5 साल के बेटे को सिखा दिया। जाकर पिताजी से बोलो बाबूजी चलिए मांड भात बन गया है, चलिए पा लीजिए। मांड भात बन गया, चलिए खा लीजिए। अब बेटा गया, जाकर बोला बाबूजी चलिए मांड भात बन गया, पाना है। अब उसे तो इज्जत ले रहा है, इन सबके सामने कह रहा है मांड भात खाने के लिए। इनके घर में भोजन नहीं है क्या? वो बार बार लड़का बोले। अब वो गया भीतर, जाकर स्त्री पर बरस पड़ा, ये क्या किया तुमने? बोले इज्जत उतर गई ना आपकी, इज्जत उतर गई ना। अब देखिए कैसे इज्जत बनाती हूं, जाइए बैठिए। जाकर पति बैठा। उसके बाद कटोरी में खूब बढ़िया मेवा से लबालब भरा हुआ खीर कटोरी में देकर बेटे को चम्मच लगाकर हाथ में पकड़ाया और कहा जाकर पिताजी को दे के कहना पिताजी ये माड़ भात खा लीजिए। वो बेटा जब लेकर गया, लोगों से कहा उनके सामने पिताजी ये माड़ भात खा लीजिए। लोग बोले ओहो बच्चा है ना, लग रहा है खीर को ही माड़ भात समझ रहा था, इसी को बोल रहा था खाने के लिए। इज्जत बन गई। स्त्री यदि चाहे तो कुल को समाप्त कर सकती है, स्त्री चाहे तो कुल को आकाश में पहुंचा सकती है। इसलिए घर में जितना मान सम्मान आदर स्त्री का करते हैं नारी का, उतना ही आदर सत्कार धरती का करिए। नहीं तो धरती यदि फटी ना, सब रसातल में चला जाएगा। ये यहाँ समुद्र कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। कहते प्रभु आप मुझे पार करना चाहते हैं, सेतु बंधन करिए। आपकी सेना में 2 कपि हैं नल नील, उनको आशीर्वाद मिला है। उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी वचन देता हूं, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। और उसका प्रमाण आज भी देखिए, आप रामेश्वरम में जाइएगा जहां सेतु बंधन हुआ है, किशोर भैया गए हैं, वहां समुद्र में लहरें नहीं है, लहरें समुद्र शांत है। अब तक समुद्र नारायण अपने वचन का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान ने पूछा इस बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर है भस्म हो ही जाएंगे। प्रभु ने उत्तर दिशा में बाण छोड़ा। समुद्र नारायण भगवान को प्रणाम करके निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह चरित कलिमल हर जटामति भाष तुलसी गायौ। सुख भवन संशय समन दान विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन दान विषाद रघुपति गुण गना।
सकल आस भरोसे गावै सुनहि संतत सठ मना तजी सकल आस भरोसे गावै सुनहि संतत सठ मना सुनहि संतत सठ मना सुनहि संतत सठ मना। अब कोई जाएगा नहीं, आधे घंटा और बैठिए। आज विश्राम सत्र है। 9 दिनों तक मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, कई काम होते हैं घर परिवार में, लेकिन आज विश्राम सत्र है। आधे घंटे के भीतर कथा विश्राम लेगी। भगवान का राज्याभिषेक महोत्सव होगा, इसलिए अब कोई नहीं उठेगा, मेरी प्रार्थना, ठीक है ना। समुद्र नारायण गए तो उनको जाने दीजिए, आप न जाइएगा। समुद्र नारायण प्रणाम करके विदा लेकर गए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। आगे कथा लंका कांड में पहुंचती है। यहां पर प्रभु ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। जोर से बोलिए। कथा मैं कर रहा हूं, ऊर्जा आपकी चली जा रही है? जोर से बोलिए। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। नल और नील के सहयोग से प्रभु ने सेतु बंधन कराया है। सेतु बंधन के बाद कपियों की सेना लेकर भगवान समुद्र पार करके लंका में सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद मंत्रणा भई कि अब क्या किया जाए, तो निर्णय हुआ कि एक अवसर रावण को और दिया जाए, अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा जाए, कहीं रावण मान जाए। भगवान ने अंगद जी से कहा, अंगद जाइए, जाकर रावण से ऐसी ही वार्ता करिएगा कि बिना युद्ध के ही वो सीता जी को वापस कर दे। काज हमार तासुहित हो और तासुहित होई, रिपुसन करहु बतकहि सोई। आप ऐसी ही वार्ता करिएगा कि बिना युद्ध के वो सीता जी को वापस कर दे। अंगद जी गए रावण को समझाने, लेकिन आपसे दूसरे दिन निवेदन किया मैंने, समझाया उसी को जा है। परिणाम राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई और 4 टुकड़ी बनाकर लंका के चारों दिशाओं के चारों द्वार पर एक साथ धावा बोल दिया गया। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई, पहले दिन ही। दूसरे दिन के युद्ध में लड़ते लड़ते मेघनाथ ने ऐसा शक्ति बाण चलाया, लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगते लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मेघनाथ बहुत प्रयास किया लक्ष्मण जी को उठाने को, नहीं उठा पाया, हार करके चला गया। श्री हनुमान जी लेकर आए। लंका में जाकर भगवान हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को लेकर आया, हनुमान जी लेकर आए। सुषेण वैद्य जी ने लक्ष्मण जी को देखा तो कहा, हिमालय में सजीवन बूटी है, जब तक संजीवनी बूटी नहीं आएगी सूर्योदय तक, तब तक इनका प्राण बचना मुश्किल है। अगर सूर्योदय तक नहीं आया फिर बहुत मुश्किल है। हनुमान जी बोले, प्रभु आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मैं जाता हूं। हनुमान जी चले तो सूर्य नारायण से कहे, गुरुजी याद है ना बचपन वाला, एक बार लिया था मुख में। बोला, अरे नहीं पूरा याद है, चला जाओ जाओ, आप जब तक आएंगे नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा, आप जाइए। मार्ग में रावण ने काल नेमी को बिठाया था, साधु का वेश बना के हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए। लेकिन समझिएगा, आप वेश तो बना सकते हैं, स्वभाव कहां से लाएंगे। काल नेमी बोला, मैं यहीं से देख रहा हूं रावण और राम जी का युद्ध हो रहा है। हनुमान जी बोले, रावण राम, ये साधु रहता तो राम रावण बोलता, इसने रावण राम बोला। भगत पहले भगवान का नाम लेगा कि शत्रु का नाम लेगा। इसी में हनुमान जी सावधान हो गए, नहीं तो कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर। गए जल में जल पीने, एक मगरमच्छ था, हनुमान जी का पांव पकड़ा, हनुमान जी मारे, मुक्त किए। उसने कहा, हनुमान जी ये साधु नहीं है, काल नेमी है, वेश बदला है। और हनुमान जी से कहा था कि तुम जाओ पानी पी के आओ, तब तुमको मंत्र दीक्षा दूंगा मैं। हनुमान जी तो पहचान गए,
आए उसके पास आके बोले गुरुजी दीक्षा बाद में दीजिएगा, गुरु दक्षिणा पहले ले लीजिए। पहले गुरु दक्षिणा आपको दे देता हूं, दीक्षा बाद में दीजिएगा। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे मर गया वहीं पर कालने में। गए सजीवन बूटी लेकर आए। हनुमान जी सजीवन बूटी लेके पहाड़ उड़ रहे थे, अयोध्या के ऊपर से गुजरे। भरत जी की दृष्टि गई, उनको लगा कोई निशाचर जा रहा है, बाण चला दिए। बाण लगते हनुमान जी नीचे गिर पड़े अयोध्या की धरती पर। आंख बंद है, सुधी नहीं है, मुख से राम राम निकल रहा है। राम राम सुनते शब्द भरत जी व्याकुल हो गए, मेरे से अपराध हो गया है। हनुमान जी जैसे मूर्छा से बाहर आए, भरत जी ने क्षमा की, मुझे माफ करिए, क्षमा करिए, मेरे से अपराध हो गया। हनुमान जी बोले अपराध आपसे नहीं हुआ, मेरे से अपराध हो रहा था, आपने अपराध होने से बचा लिया। भरत जी बोले कैसे? हनुमान जी बोले ये अयोध्या की धरती है, ये वो धरती है जिसने ब्रह्म को ऊपर से नीचे उतार लिया, और मैं इस धरती के ऊपर ऊपर जा रहा था, आपने अयोध्या की धरती में बुलाकर मेरा सौभाग्य बढ़ा दिया। भरत जी आपने मेरा उपकार कर दिया। प्रभु की सूचना देकर हनुमान जी महाराज तुरंत सजीवन बूटी लेकर पहुंचे। लक्ष्मण भैया मूर्छा से बाहर आए हैं। उसके अगले दिन युद्ध में प्रभु ने कुंभकर्ण को गति दी। रावण कुंभकर्ण को बीच निद्रा से जगाया है। कुंभकर्ण निद्रा से बाहर आते रावण पर टूट पड़ा। जब सुना कि सीता जी का हरण कर लिया है रावण, बहुत गुस्साया। कहा मूर्ख रावण, तूने किसका हरण किया है पता है? तूने जगदम्बा का हरण किया है। सीता जी जगदम्बा है, जगदम्बा हरियाण से सठ चाहसी कल्याण, तूने जगदम्बा का हरण किया है, कल्याण चाहता है। रावण बोला अब तो कर लिया हूं। कुंभकर्ण बोला कि जब तूने भगवान को बुला ही लिया है तो लगता है आज मेरे भी उद्धार का समय आ गया है, जा रहा हूं भगवान के हाथों सदगति प्राप्त करने। कुंभकर्ण गया, प्रभु ने उसको सदगति प्रदान की। इसके बाद अगले दिन लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को गति दी। रावण सबको मरवा दिया, उसके बाद स्वयं युद्ध करने चला। रावण का प्रभु का कई दिनों तक युद्ध चला। जितनी बार प्रभु उसकी सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार रावण के सिर में नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। अशोक वाटिका में सीता जी सुनती हैं तो त्रिजटा जी से कहती है प्रभु रावण के हृदय में बाण क्यों नहीं मारते हैं? त्रिजटा जी कहती हैं सीता जी एही के हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है। राम जी सोचते हैं कि रावण के हृदय में सीता जी हैं, सीता जी के हृदय में रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी के हृदय में पूरा संसार है। भगवान सोच रहे हैं रावण के हृदय में बाण मारूंगा, वो बाण सीता के हृदय में चला जाएगा, सीता के हृदय में चला जाएगा तो राम के हृदय में चला जाएगा, और राम के हृदय में चला जाएगा तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान नहीं मार रहे हैं। सीता जी बोली मरेगा नहीं, त्रिजटा जी बोली कल मरेगा। भगवान पहले उसके सिर को काटेंगे, सिर कटने से व्याकुल होगा, आपका ध्यान छूटेगा, और जैसे आपका ध्यान छूटेगा प्रभु उसी समय उसको बाण मारेंगे। अगले दिन अंतिम दिन जब रावण चला युद्ध करने, युद्ध से पहले अपने कुल की देवी निकुंभला जी को प्रणाम करने गया। जाकर देखा निकुंभला देवी के नेत्र से रक्त की धारा बह रही थी। रावण समझ गया आज मेरा आखिरी दिन है। भगवान शिव को प्रणाम किया, अभिषेक किया, मैया को प्रणाम किया, चला। आकाश से रक्तपात होने लगा, अस्थियां गिरने लगी, चारों तरफ अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी। विभीषण जी ने कहा प्रभु कितना भी मारिएगा ये मरेगा नहीं, इसके नाभि में अमृत कलश भरा है, जब तक उसको आप नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। यहां भगवान सब जानते हैं, वो केवल विभीषण जी की परीक्षा कर रहे थे। प्रभु जानत सब बिनहि जाए। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे। जैसे विभीषण जी ने कहा अब भगवान ने 31 बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाकर कान तक खींचा। जैसे भगवान ने बाण छोड़ा, 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा एक साथ। और उसके बाद जैसे सिर कटे,
जो 31वां बाण था वो रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे नाभि में बाण लगा, रावण जोर से चिल्लाया, गरज मारत घोर रव भाई, कहाँ राम रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। जैसे नाभि में बाण लगा, रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, दौड़ा कर मारूंगा। स्वयं मर रहा है लेकिन कहा राम को दौड़ा के मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द निकल गया और परिणाम तासु तेज समान प्रभु आनंद। भगवान के मुख में रावण का तेज पहुंच गया। शंकर जी ब्रह्मा जी जय घोष किए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी विलाप करने लगी। विभीषण जी को भेजकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न कराई है। उसके बाद रावण के श्राद्ध कर्म के बाद सुग्रीव जी, जैसा आपको कल परसों मैंने बताया, सुग्रीव जी लक्ष्मण जी जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक किए हैं। राज्याभिषेक के बाद विभीषण जी आए, प्रभु ने सीता जी को बुलवाया है। मैया पालकी में बैठकर आई हैं। कपियों के मन में भाव है, काश हम भी माँ के श्री चरणों का दर्शन कर लेते। राम जी ने आज्ञा दी कि सीता जी वहां से पैदल चल के आएंगी। माँ पालकी से उतरकर पैदल चलकर आई। कपियों ने माँ के श्री चरणों का दर्शन करके जीवन को धन्य माना अपने। अब आप बताइए, ये जो सीता जी आई हैं असली है कि नकली? असली कहाँ है? अग्नि में।